बात बीजेपी की करते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जो टीम बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट के बाद चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी अब चल रही है। खबर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। यूपी में बीजेपी ने जैसा सोचा था रिजल्ट वैसा नहीं रहा। मिशन 80 में जुटी बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी महज 33 सीट पर ही सिमट कर रह गई। अब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी है। इससे जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने भीतरघात किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी की स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट आई। प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई समीक्षा रिपोर्ट। 100 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। भीतरघात करने वालों पर 2027 में एक्शन। लोकसभा चुनाव में दिखी विधायकों की निष्क्रियता। ऐसे विधायकों का ब्यौरा तैयार किया गया। खबर है कि लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक भी रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जीत पाए। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी न्यूज़ 18 के पास में है। इसमें जो एक बिंदु है हार की जो वजह है, उसमें यह भी सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने बेहतर तरीके से काम नहीं किया, भीतरघात किया और वो निष्क्रिय रहे और उन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी की करारी हार हुई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व गंभीर है और ऐसे विधायकों की सूची पूरी तरीके से तैयार कर रहा है और उसमें यह तय माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों के उत्तर प्रदेश में 2027 में टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में बीजेपी ने करीब 80 विधायकों के टिकट काटे थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया था। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दावा है कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट बांटेगी। चुनाव में भीतरघात को लेकर प्रत्याशियों ने भी आवाज मुखर की थी। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सावधान रहना। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने पर बीजेपी ने समीक्षा के लिए स्पेशल 40 टीमें बनाई थी, जिसमें हारने वाली लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही कम वोट मिलने वाले जिलों में भी ये इस टीम ने समीक्षा की है। जमीन पर उतरकर बीजेपी की स्पेशल 40 ने सच जानने की कोशिश की है। इनमें कई मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, यानी कि जो विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है बुरी तरीके से। ऐसे लोगों का आगामी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें मंत्रिमंडल से भी पत्ता कट सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत निसार, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के एक बयान ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को मीडिया के सामने राजा अयोध्या कह दिया। अब राजा अयोध्या का मतलब क्या है ये हम सभी जानते हैं। राजा अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम, यानी अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी है। हालांकि अवधेश का शाब्दिक अर्थ यह होता है जो अवध का ईश हो,
लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने अवधेश को अवध का राजा बताया है, उससे अब कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या कहानी सिर्फ इतनी है? उस वक्त की तस्वीरें भी देख लीजिए जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान अखिलेश के साथ प्रथम पंक्ति में अवधेश प्रसाद को जगह दी गई थी। वो जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, जय अवधेश के नारे लगने शुरू हो गए। वो भी उस वक्त जब संसद भवन में जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे। अखिलेश यादव के इस नैरेटिव पर सत्ता पक्ष समेत संत समाज भी अब नाराज है, जिसका असर यह हुआ कि खुद अवधेश प्रसाद को सफाई देनी पड़ी है और कहना पड़ा है कि अखिलेश यादव के कहने का मतलब गलत ना निकाला जाए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कृपा से जीत गया हूँ। मैं सेवक हूँ और हमारे नेता ने कह दिया तो उनकी भावना है, वो अच्छी भावना है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं सेवक हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम करेगा। 18वीं लोकसभा विवादों की प्रयोगशाला बन गई है। संविधान पर विवाद शुरू हुआ, आपातकाल पर विवाद हुआ, नीट पर विवाद चल रहा है और अब अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कह दिया, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को अहंकारी बताया है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। हाथों में संविधान, बगल में फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद और जुबान पर अवधेश प्रसाद का ये सार्वजनिक परिचय। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक उनकी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद राजा अयोध्या। मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कृपा से जीत गया हूँ। मैं सेवक हूँ और हमारे नेता ने कह दिया तो उनकी भावना है, वो अच्छी भावना है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं सेवक हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अयोध्या के राजा केवल प्रभु श्री राम। अखिलेश यादव का घमंड और हिंदू विरोधी चेहरा लोगों के सामने लाना जरूरी है। अखिलेश ने जो कुछ कहा, क्या उसके पीछे महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई नया नैरेटिव? इसे समझने के लिए उस वक्त की तस्वीरों को देखिए जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने पहुंचे। इन तस्वीरों से कुछ देर पहले जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। लेकिन अवधेश प्रसाद के शपथ ग्रहण के दौरान जय अवधेश का जय घोष किया गया। यानी सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत। यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर संत समाज में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या वर्तमान सांसद को राजा कहा है। अयोध्या में राजा सिर्फ पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाने के बाद श्री हनुमत लाल जी महाराज राजा हैं। दूसरा अयोध्या का कोई राजा नहीं। दरअसल जब से अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया, तब से अवधेश प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक खास नैरेटिव सेट किया। पासी समाज से आने वाले अवधेश हर उस जगह होते हैं जहां अखिलेश होते हैं। दोनों के हाथ में संविधान की कॉपी होती। पहली बार सांसद बनने के बावजूद अवधेश प्रसाद संसद भवन की प्रथम पंक्ति में अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं। यानी अवधेश प्रसाद के कंधे पर बंदूक रखकर
अखिलेश यादव बीजेपी से भविष्य की सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी को बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाली पार्टी को ही उनके नेता ने अयोध्या में हरा दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश में अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में अयोध्या के राजा का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम से। और इसी बीच लोकसभा में आज भी विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मांग की कि इस पर चर्चा की जाए। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा पहले 12 बजे तक फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। दरअसल नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। नेता विपक्ष समेत कई सांसद बेल में उतर आए थे, जिसे लेकर सभापति ने नाराजगी जताई। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। तो राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। हमारी पार्टी संविधान का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आतंकी के लिए कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें यह बताते हैं। 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना। संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। उधर राज्यसभा में एसडीए सांसद एचडी देवगौड़ा ने भी नीट पर बयान दिया और कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार ने सही फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक बड़ा मामला है जिसकी जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीट से लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage.
और इसी बीच एक बड़ी खबर, अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं ओपी राजभर। अरविंद राजभर भी उनके साथ हैं। अरविंद राजभर और ओपी राजभर इस वक्त अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। संसद भवन में ये मुलाकात चल रही है। एमएलए बेदी राम मामले पर वो अपनी बात रखेंगे। बेदी राम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भर्तियों के मामले को लेकर ये वीडियो है। बेदी राम के नाम का जिक्र उस शख्स ने भी किया है जो नीट पेपर लीक मामले में आरोपी है। उसने भी स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उसकी भी ये बात सामने आई थी। बेदी राम का जिक्र किया था, बेदी राम को अपना गुरु बताया था उसने। और बेदी राम को लेकर ओम प्रकाश राजभर भी एक पुराना बयान दे चुके हैं जो इन दिनों वायरल है, जिसमें वो कॉल लेटर वाली बात कह रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटेहरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस के साथ पीडीए फार्मूले के तहत अपने उम्मीदवारों का नाम का जल्द से जल्द ऐलान कर सकती है। जिसके तहत बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में 9 विधायक चुनकर संसद गए हैं, जिसके चलते उनकी 9 सीटें खाली हुई हैं। और कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को हुई सजा के बाद उनकी सीट खाली हुई है, यानी कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में करहल से जहां समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर नगर के कटहरी से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। और अयोध्या से दल लखनऊ में अखिलेश यादव की बधाई वाली होर्डिंग लगाई गई और इस होर्डिंग में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। पोस्टर में लिखा, सबके हैं अखिलेश, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश। एसपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया, अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उससे पहले ही देखिए किस तरह से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की तैयारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर ली है और एक बार फिर से भावी प्रधानमंत्री वाला पोस्टर चिपका दिया है। अमेठी में आज कांग्रेस नेताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। दरअसल अमेठी नगर पंचायत की चेयरमैन अंजू कसौधन हैं और उनके पति फूलचंद्र कसौधन अपनी पत्नी की जगह सुनवाई कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस नेताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति पर एक्शन की मांग की है। आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष के पति ने नियमों का उल्लंघन किया है। नगर पंचायत द्वारा समय समय पर हमेशा अनियमितताएं होती रही हैं। जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं उनकी जगह पे उनके पति महोदय कार्य करते हैं और मुकदमों का निस्तारण भी करते हैं, जिससे जनहित में आक्रोश व्याप्त है। जनहित की अवहेलना हो रही है,